नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे रुक्मणी हरण और कृष्ण रुक्मणी विवाह। रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा था विवाह पूर्व एक पत्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य जब भी प्रेम की परिभाषा के बारे में सोचता है तो सदैव ही राधा रानी और श्री कृष्ण की एक सुंदर सी छवि उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा नहीं बल्कि रुक्मणी उनकी पत्नी थी और इस विवाह के लिए देवी रुक्मणी का हरण किया गया था। वेद पुराण और साहित्य के अनुसार श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं जिनसे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया था। इन 8 रानियों में सबसे पहली थी रानी रुक्मणी। आइए उनके और श्री कृष्ण के विवाह की कथा को जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये दोनों मिले और यह विवाह संपन्न हुआ। मानव जाति को अपनी लीलाओं की क्रीड़ा दिखाने वाले श्री कृष्ण के काल में विदर्भ के राजा भीष्मिक की एक कथा सुनने को मिलती है। भीष्मिक के 5 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी, रुक्मणी। अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सदाचारी व्यवहार वाली रुक्मणी बचपन से ही श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कायल थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध को भी साक्षात देखा था। जब रुक्मणी की उम्र विवाह योग्य हुई तो इसके संबंध में उनके भाई रुक्मी और माता पिता को चिंता होने लगी। एक बार राजमहल के पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। यहाँ आकर वह श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन करने लगे और साथ ही चित्र के माध्यम से सभी को उनके छवि दर्शन भी कराए। उस वक्त जब देवी रुक्मणी ने उन्हें देखा तो वह भी मोहित हो गईं और मन ही मन उन्हें अपना स्वामी मान बैठीं। अब कठिनाई ये थी कि देवी रुक्मणी के पिता और भाई रुक्मी का संबंध सदैव श्री कृष्ण का अहित चाहने वाले जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। यही वजह थी कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होना संभव नहीं था। जब राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखकर शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह उनकी मर्जी के विरुद्ध तय हो गया, तब देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथों श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। भेजे गए उस पत्र में रुक्मणी लिखती हैं, हे नंद नंदन, मैंने आपको ही पति के रूप में वरण किया है। मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता और भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं और विवाह तिथि भी निश्चित है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह पूर्व दुल्हन की वेशभूषा में वधू नगर के बाहर गिरिजा मंदिर में दर्शन प्राप्ति हेतु जाती है। मैं भी वहां जाऊंगी, अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप आएं और मुझे पत्नी के रूप में वहीं स्वीकार करें। अगर आप नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राणों का त्याग करने की मंशा रखती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं था। फिर जब उन्हें यह आभास हुआ कि देवी रुक्मणी संकट में है तो उन्होंने एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ पहुंचा, उससे पहले ही श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की मदद से रुक्मणी का हरण करके वहां से चले गए। हरण के पश्चात श्री कृष्ण ने शंख की ध्वनि से धरती से आसमान तक इसकी सूचना दे दी और ये देखकर शिशुपाल भी अत्यंत क्रोध में आ गया। वह तुरंत ही श्री कृष्ण के वध की मंशा से निकल पड़ा, लेकिन यहाँ भी उसके हाथों हार ही लगी और प्रभु देवी रुक्मणी समेत द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की उत्तम तैयारी हुई और यह विवाह संपन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हर कर्म एक लीला है जिसमें जीवन के लिए एक सीख व्याप्त है। इसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह से भी हमें ये सीख मिलती है कि महिलाओं को अपने अधिकार चुनने का पूरा अधिकार है और जब भी मनुष्य अपनी इच्छाओं को प्रभु के समक्ष प्रकट करेगा तब नारायण स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपने आशीष की स्नेह वर्ष करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किसी देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।